और कई लोग खुश भी हैं मेरे साथ योगा करके, और उन लोग के लिए एक थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ और आप खाली देख के छोड़ दे रहे हैं तो मेरा फिर योगा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको अगर स्लिम होना है तो आपको मेरे साथ योगा करना ही पड़ेगा। खाली वीडियो करने देखने से या मैनिफेस्टेशन करने से या खाली सोचने से कोई भी आज तक काम पूरा नहीं होता है। उसके लिए लगना पड़ता है, और लगने से भी ज़्यादा है रेगुलर बनना पड़ता है। तो आपको ये कम से कम रिजल्ट दिखने में 10-15 दिन तो लग जाते हैं। ये नहीं कि ये रातों रात चमत्कार हो जाएगा कोई। तो आपको थोड़ी मेहनत भी करनी होगी, और अपने थोड़ा सा खाने पर भी ध्यान देना होगा। जैसे आप अपनी खाने डाइट को थोड़ा सा प्रॉपर रखें, हेल्थी चीज़ें खाएं, और थोड़ा अगर आप 4 चपाती खाती हैं तो हमेशा 3.25 खाने की कोशिश करें। 1-2 बुर्की हमेशा छोड़ दें अपने खाने से। उससे आपका क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आना शुरू हो जाएगा, और आपके जैसे जैसे आपकी खुराक कम होगी ऑब्वियसली पेट पे तो फर्क पड़ेगा। चलिए थोड़ा वार्म अप करते हैं। अपनी इस तरह से अपनी मुट्ठियों को बांध के दोनों साइड ले जाएंगे धीरे धीरे। पैर उठाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो बिगनर्स हैं वो बहुत स्लो स्लो उठाएं, 1 2 3 4। और जो करते चले आ रहे हैं उनको आज 20-22 दिन हो गए मेरे साथ, वो इसको तेज तेज करें। चलिए अपने दोनों हाथों को कोने पे रख के एक हाथ को पूरा राउंड राउंड उठा के अपने पैर के टो को छुएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर दूसरे हाथ से अपने दूसरे पैर के टो को छुएंगे, फिर वापस जाएंगे। जो बिगनर हैं जहाँ तक जाया जा रहा है वहां तक जाएं। जिन लोगों का बीपी हाई है वो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। अब लेफ्ट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट, लेफ्ट स्ट्रेट। थोड़ा सा बैक फ्रंट, बैक फ्रंट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। चलिए अब दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर हाथ ले जाएंगे 3 टाइम्स, 1 2 3 4। पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, दोनों हाथों को घुमाते हुए पीछे ले जाएंगे, आगे की तरफ पूरा जमीन को टच करेंगे। कुछ देर रुकेंगे, ब्रीथ इन अंदर और एक्सहेल। दोबारा करेंगे, पूरे हाथों को घुमाते हुए नीचे आएंगे, धरती पे हथेली को टिका देंगे। अगर आप बिगनर हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करें, और अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो इसको अवॉइड करें। चलिए अब इनहेल करेंगे, एक्सेल, इनहेल। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जब भी आप इनहेल करते हैं अच्छी फीलिंग अंदर ले जाएं, पॉजिटिव फीलिंग अंदर ले जाएं, थोड़ी देर ब्लॉक करें, उसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हैं। इस प्रोसेस को 5 to 10 टाइम्स तक किया जा सकता है। अगर आप परेशान हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे हौस पौस सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा पहले क्या करूं क्या ना करूं, तो खड़े होकर के आप डीप ब्रीथ कर लें, फिर आपका सब काम प्रॉपर्ली हो जाएगा। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो गई है कि हम प्रॉपर ब्रीथ करना ही भूल गए हैं। हमेशा अपने जो ब्रीथ लेते हैं वो नेवल तक जानी चाहिए, वहां ब्लॉक होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक्सहेल होनी चाहिए।
कमर पे हाथ रखेंगे, लेफ्ट साइड थोड़ा सा झुकेंगे धीरे धीरे जितना आप जा सकते हैं, फिर ऊपर आ जाइए, फिर राइट साइड, फिर ऊपर आ जाइए धीरे से, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। योगा आप अगर कर रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो सबसे बड़ी जो शर्त होती है वो यही होती है कि आपने कुछ खाना रखा हो 1 घंटा पहले से। हमेशा 1 घंटा पहले कुछ खा लें, या फिर 1 घंटा, मतलब आप या तो बिल्कुल सुबह खाली पेट करें, या किसी भी दिन में जब किसी टाइम करते हैं तो आपने खाना खाए हुए 1 घंटा कम से कम हो गया हो, और 2 घंटे मिनिमम होता है, सॉरी 1 घंटा मिनिमम होता है, 2 घंटा मैक्सिमम आपने कुछ खाना रखा हो। चलिए सूर्य नमस्कार करेंगे। ये मैं बहुत इजी स्टाइल में सूर्य नमस्कार बताती हूँ। इसमें आप, ये मैंने हाउस वाइफ के लिए ही बनाया है, क्योंकि वो लोग जो है बहुत 45 प्लस की एज से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बॉडी बहुत स्टफ हो जाती है, तो आप पूरे मूवमेंट नहीं ले सकती हैं। और सूर्य नमस्कार एक ऐसा योगा है जिसको करने से आपको सारे बेनिफिट मिलते हैं। और तो इस, और जो मैं बता रही हूँ ये इजी भी है और बेनिफिशियल भी है, और इसको 5 टाइम टू 20 टाइम्स आप आराम से कर सकती हैं, और ये वेट लॉस करने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नमस्कार, फिर हाथ ऊपर। अगर पैर नहीं रख पाते हैं अपने, इस तरह से पैर नहीं रख पाते हैं तो ना रखें, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे, फिर जमीन पर हाथ टिका देंगे, फिर एक पैर पीछे ले जाएंगे, फिर उसी पोस्चर में रुकेंगे, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे, फिर पूरी बॉडी को आगे टिकाएंगे, पैरों को स्ट्रेट रखेंगे पीछे एकदम, टो जमीन से टच होना चाहिए, और टमी भी स्ट्रेच रहना चाहिए। और नेक आपकी जितनी पीछे जा सकती है, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतनी ले जाएं, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। दोनों हाथों को जोड़ के नमस्कार करें, कुछ देर रुकें इसी पोस्चर में, फिर पूरी बॉडी का वेट पेट पर टिका दें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ना करें, किसी भी बॉडी पार्ट के साथ कोई जबरदस्ती ना करें, जहां तक कंफर्टेबल हो वहां तक करें, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, मैं हमेशा बोलती हूँ। चलिए अब स्टार्ट करेंगे वापस वैसे ही जैसे आए थे। एक पैर आगे करेंगे, फिर दूसरा पैर आगे करेंगे, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे आ जाएंगे वापस उसी मुद्रा में। ठीक है, इसको 3 to 5 टाइम्स आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं। बहुत स्लो करना है, बॉडी के किसी पार्ट में क्रम्प नहीं आना चाहिए, और फिर 15 टाइम तक एक दिन में किया जा सकता है। ये बॉडी के हर मूवमेंट को फिट रखता है, और इसको करने में कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब हम प्रॉपर ब्रीथ करेंगे। हम बैठ जाएंगे, बैठने वाली एक्सरसाइज करेंगे। मैं हमेशा बताती हूँ, बैठना जब भी है एकदम स्ट्रेट पोस्चर में बैठना है। हमेशा अपनी बैकबोन सीधी रखिए, उससे आपका 1 इंच टमी तो वैसे ही पतला दिखने लगता है अगर प्रॉपर पोस्चर में आप बैठ रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर टायर नहीं बनते हैं स्ट्रेट बैठने से। और आप ऐसे बैठेंगे तो ये टायर देखिए कितना मोटा निकल के आ गया, और आप स्ट्रेट बैठते हो देखिए ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी स्लिम कमर है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये स्ट्रेट बैठने का ये होता है। दूसरे जो ब्रेन के साथ
जो हमारी बैकबोन है उसका कनेक्शन प्रॉपर बना रहता है और ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है अगर हम स्ट्रेट बैठते हैं तो। और जिससे कि हमारे फेस पे एक चमक आती है। चलिए थोड़ी सी बटरफ्लाई करेंगे, दोनों अपने पैरों को मिला करके इस तरह से। जो लोग नहीं कर सकते हैं, नी में दिक्कत है, वो ना करें, या थोड़ा सा आगे करके इस पोस्चर में कर ले इस तरह से। यहाँ से अपने पैरों को पकड़ भी सकते हैं, पर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होंगे। यूट्रस के में और थाइज भी आपकी पतली होंगी। इसको 15 to 20 टाइम्स किया जा सकता है फर्स्ट डे से। अब पैरों को सीधा करेंगे, 3 टाइम्स अपने पैरों पे तरह से हाथ फिराएंगे। इस तरह से टैपिंग करेंगे, इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हमारे जो कहीं कहीं क्लॉट्स बनने लगते हैं बॉडी में, वो कम होते हैं। ये पैरों को, हाथों के दर्द को इमीडिएट कम करता है, इससे हमें बहुत आराम आता है। आप बैठे बैठे अपने आप कर सकते हैं। कभी कहीं बैठे हैं, मान लीजिए धूप सेक रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, तो अपने पैरों को इस तरह से आराम आप खुद दे सकते हैं। किसी डॉक्टर की या किसी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इस तरह से आप अपने पैरों को इस तरह से पुश करते हुए लाएं, धीरे पैर नीचे तक ले जाएं, फिर नीचे से ऊपर तक लाएं। इससे आपके पैरों को मसाज मिलती है। और ये सब काम आप खुद कर सकते हैं, किसी दूसरे आदमी की आपको जरूरत ही नहीं है। अपने कंधों को टैप कर लीजिए बैठे बैठे, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और आपकी मसाज थेरेपी होती है। ये हम खुद भी कर सकते हैं, हमें किसी से पूछने की या किसी को बताने की या किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं। बैठे बैठे खुद कर सकते हैं। अपने कंधों को इस तरह से नीचे तक पुश करते हुए लाएं, ऊपर तक पुश। ये फिजियोथेरेपी होती है, इससे बहुत आराम आता है। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पॉइंट कहाँ पिन हो रहा है हमें पता होता है। किसी दूसरे को चीजें नहीं पता होती हैं, तो हम अपने आप को खुद अच्छे से ज्यादा हील कर सकते हैं, बजाय कि कोई दूसरा हमें हील करे। चलिए अब थोड़ा सा बैठने वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, जैसे खड़े होकर की थी ऐसे बैठ के भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लेफ्ट ले जाएं, फिर स्टैंड, फिर लेफ्ट, फिर मिडिल, फिर लेफ्ट, फिर मिडिल। फिर दोनों हाथों से इस तरह से कर सकते हैं। ये हाथों की बटरफ्लाई है, तेज तेज करेंगे। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कंधे में दर्द हो रहा है तो इसको स्लो स्लो इस तरह से भी कर सकते हैं, पर करेंगे जरूर। अब मैं आपको कंधे की एक्सरसाइज बताती हूँ। दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, गर्दन में ले जाएंगे, गर्दन को टाइटली आगे की तरफ पुश करेंगे हाथों से, और हाथों गर्दन को पीछे की तरफ पुश करेंगे हाथों को। इस तरह से दोनों एक दूसरे पर जोड़ लगाएंगे, गर्दन और हथेलियां। इसमें 15-20 सेकंड आप आराम से रह सकते हैं। फिर धीरे से छोड़ दीजिए, फिर दोबारा कर लीजिए। ये 5 to 10 टाइम्स एक सेट में की जा सकती है। ठीक है, अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे। एक बार लेफ्ट रोटेट करेंगे, फिर राइट रोटेट करेंगे। ठीक है, हो सकता है शुरू में कुछ चिड़चिड़ जैसी आवाज आए, लेकिन बाद में ये नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को अभी हैबिट नहीं है एक्सरसाइज की, तो चिड़चिड़ आवाज आ सकती है। 45 के बाद आप लोगों को मल्टीविटामिन लेने स्टार्ट कर देने चाहिए, क्योंकि मोनोपाज के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी में बननी बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, कोई भी जो आपको सूट करता है, होम्योपैथिक का, आयुर्वेदिक का, एलोपैथिक का। और ये तो वुमेन रिवाइटल है, बहुत अच्छे कैप्सूल हैं जो मैं भी लेती हूँ। ठीक है, इसको 5 टाइम्स करेंगे। चलिए, अब अपने पैरों को आगे करके पंजों को बिल्कुल नीचे धरती की तरफ ले जाएंगे।
देर रुकेंगे, स्ट्रेट, फिर आगे, फिर स्ट्रेट, फिर आगे। बिल्कुल इस तरह से कोशिश कीजिए जैसे आप जमीन छू रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा टाइटली नहीं करेंगे, हो सकता है क्रम्प आ जाए, इसलिए स्लोली स्लोली हैबिट डालेंगे, फिर धीरे धीरे शुरू करेंगे। अपनी बॉडी के संग कभी भी कोई जबरदस्ती ना करें, जितना हो पा रहा है उतना करें, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ ना करने से कुछ करना बेटर होता है। हाथों को पीछे टिका लेंगे, एक पैर को ऊपर उठाएंगे, कुछ देर एक ही पोस्चर में रहेंगे, फिर उसे नीचे टिकाएंगे, फिर दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे। ये आप कहीं भी बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। इससे आपके पैरों में स्ट्रेंथ आती है और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। ये बैठ के भी की जाती है और ये लेट के भी की जाती है। अगर कहीं ऐसी जगह है जहां आप लेट नहीं पा रहे हैं तो आप अपने बैठे बैठे भी इस पोस्चर को बना सकते हैं। तेज तेज करना चाहें तेज तेज भी कर लें, आराम से कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ कर तो रहे हैं ना। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी एक हैवी एक्सरसाइज सिखा देती हूँ। जो लोग नहीं कर पाए वो ना करें, जो लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। पूरी बॉडी का बैलेंस इस तरह से बनाएं, इससे आपके कंधे और नी मजबूत होते हैं। 15 से 20 सेकंड रुकें, फिर वापस धरती पे आ जाएं आराम से, फिर उसको दोबारा करें। अगर आपके कंधों में दर्द रहता है और या कमर में तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये कम से कम आपको 5-6 महीने लग जाएंगे इस पोस्चर में आने में। अगर आप हेल्दी हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक दिन ये भी कर पाएंगे। चलिए अब हम लेटने वाले पुशअप लगा लेते हैं। आराम से लेट जाएंगे, पहले अपनी दोनों कोहनियों को दोनों हथेलियों पर अपनी ठुड्डी को टिका देंगे। इससे बैक में बहुत आराम मिलता है। अगर आपको थकान महसूस हो रही है, कमर में बहुत दर्द हो रहा है, आराम से लेट जाएं इस पोस्चर में। आधा मिनट से 1 मिनट में आपको इतना आराम मिलेगा जैसे सारी थकान उतर गई है। लेकिन साथ में फीलिंग भी ऐसी लाएं कि आपकी थकान उतर रही है, आप फ्रेश फील कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आपका पेन गायब हो रहा है। चलिए अब हम थोड़े से पुशअप करेंगे। दोनों हथेलियों को जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगता है वहां तक रख लें। उसके बाद 15 से लेकर के 30 तक पुशअप आराम से लगा सकते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल वाले हैं, ये मैंने बनाए भी आप ही लोगों के लिए हैं, जो मेरी आप जैसी प्यारी प्यारी सहेलियां हैं। इसको बहुत टफ नहीं है, ये आराम से आप कर पाएंगी। कुछ नहीं करना है, बस धीरे धीरे ऊपर को उठना है, फिर नीचे आना है, फिर ऊपर उठना है, फिर नीचे आना है। इससे कमर की शेप प्रॉपर होती है। जिन लोग के पेट में गैस बन रही होती है या पेट में अफारा बनता है, उन लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज है, इसको जरूर करें। लीवर और यूट्रस दोनों इससे प्रॉपर होते हैं। अब 2 मिनट के लिए हम प्रॉपर ब्रीथिंग करेंगे, कंफर्टेबल होके लेटेंगे, जिसको मैं बताती हूँ शवासन। उसमें आराम से आप लोग लेट जाइए, अपनी पूरी बॉडी को हील करिए। सबसे पहले पूरी बॉडी को खूब टाइट करेंगे, इस तरह से अपने पैरों को स्ट्रेच में, फिंगर्स को, फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और मन में सोचेंगे मेरे टो हील हो रहे हैं, मेरी हील हो रही है, मेरे नीज हील हो रहे हैं, मेरी थाई हील हो रही है, मेरी यूट्रस हील हो रही है। ऊपर आते जाइए और हर बॉडी के पार्ट को मेंशन करते हुए हील करते हुए चलिए। मेरी फिंगर्स हील हो रही हैं, मेरी रिस्ट हील हो रही है, एल्बो हील हो रही है, शोल्डर, गर्दन,
हेड, अपना माइंड। अब अपने माइंड पे आ जाइए, माइंड को रिलैक्स कीजिए एकदम। वो हील हो रहा है, बहुत कूल हो रहा है। बहुत अच्छे स्थान पर जा रहे हैं हम लोग घूमने के लिए। बहुत सुंदर सुंदर चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। 5 to 10 सेकेंड इसी क्वेश्चन में पहले सोचेंगे, फिर उसके बाद रिलैक्स होते हुए 1 मिनट 22 सेकेंड टू 1 मिनट आप इसी क्वेश्चन में लेट जाइए। आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, सारे शरीर की थकान उतर जाएगी। मन में अच्छी अच्छी चीजें लाइए। चलिए, अब दोनों अपनी हथेलियों को रब कीजिए और अपने फेस पे लगाइए। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये बहुत एनर्जी देता है, बहुत पॉजिटिविटी देता है और आपके फेस को एक फेशियल लुक देता है। और अब तो जाड़े चल रहे हैं, जैसे जब भी आपको लगे आप कहीं भी बैठे हो रही बहुत ठंड हो रही है, बहुत ठंड, क्या करें, कुछ करने का, फटाफट से अपनी हथेलियों को ताकि रब कीजिए तेजी तेजी। ऐसे मैजिकल ठंड भागती है कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि ठंड हो रही है। फिर उन हाथों को अपने गालों पे, नोज पे, सब जगह आराम आराम से फिरा दीजिए। आपको ऐसी फीलिंग आएगी, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग स्मार्ट, चार्मिंग। आप कुछ दिन करके तो देखिए, मैं आपसे 100% प्रॉमिस करती हूँ कि हाँ, आप चेंज हो रही हैं, आप बदल रही हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। आप पहले वाले